हे कॉलेस्टिन्स, आज हम BEGI 182 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे जिसका टाइटल है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन आ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब होता है कोई भी कंपनी या फिर बोला जाए वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हो जाए एंड वो इंटरनेशनल इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाए या फिर बोला जाए इंक्रीज़ करें तो वो ग्लोबलाइजेशन का टर्म ले लेती है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है उसका भी बहुत यूजेस है ग्लोबलाइजेशन में। उसके बिना ग्लोबलाइजेशन होना ना के बराबर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक ले लो या फिर आप अमेजोन ले लो, आज अक्रॉस द वर्ल्ड उसका यूज़ किया जा रहा है ना। उसके द्वारा या फिर बोला जाए उसके यूज़ के कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक डेवलपमेंट हो रही है। आप फेसबुक के थ्रू बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बात कर रहे हो एंड अमेजोन के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से कुछ भी सामान मंगा रहे हो। आप इंडिया में बैठे हो, आप अफ्रीका का वाइन मंगा रहे हो, आप कनाडा का पैन मंगा रहे हो, आप रशिया की बुक्स मंगा रहे हो। तो क्या है, इसके कारण एक वर्ल्ड इकोनॉमी पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो किस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो ग्लोबलाइजेशन पे, है ना, अफेक्ट करे या फिर बोला जाए जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करे। तो आज हम उसको जानेंगे, अ ग्लोबल विलेज के बारे में जानेंगे। मार्शल MC लुहान ने एक टर्म दिया था अ ग्लोबल विलेज, है ना। हम उसके बारे में भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, अ ग्लोबल विलेज एंड आरडीएस जर्नी, द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन अवर लाइफ्स, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंजेस, लैंग्वेज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड लेट अस सम अप। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अ ग्लोबल विलेज के बारे में। ठीक है, ये जो पूरी दुनिया है एक ग्लोबल विलेज हो गई। ग्लोबल मतलब क्या है, ये जो ग्लोबल टर्म है ये ग्लोब से निकला है। ग्लोब राउंड होता है, ठीक है। इस ग्लोब में पूरी दुनिया समाई होती है ना। जब पूरी दुनिया को एक विलेज के साथ क्या इलिस्ट्रेट किया जाए या फिर बताया जाए उसके संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में, तो हम उसको एज अ ग्लोबल विलेज टर्म ले सकते हैं, है ना। तो हम इसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम्युनिकेशन करीबन पिछले 100 सालों में इतना ज़्यादा एक्सलरेट हुआ है कि आज पूरे वर्ल्ड में एक रैपिड चेंजेस क्रिएट कर रहा है। उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बना रही है, ओके। एंड एक और जितने भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, वो एक सोशल चेंज क्रिएट करी जो कि ना ही पहले कभी सोचा गया होगा, ना ही पहले कभी किया गया होगा, है ना। पहले फेसबुक नहीं था, फेसबुक आया, ग्लोबल इकोनॉमी में एक डेवलपमेंट हुआ एंड आज के डेट में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। धीरे धीरे अमेजन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग नहीं करता था, बट आज के डेट में सब ऑनलाइन शॉपिंग करें। ग्लोबल इकोनॉमी में एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाँ, जो कि सोशल चेंजेस क्रिएट कर रही हैं। नाउ इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर इमेजिन करो आप 100 साल पहले के टाइम में जी रहे होते, है ना, तो उस समय का जो सराउंडिंग्स होता वो कैसा था, है ना। आपके पास हो सकती इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आपके आसपास लाइट्स नहीं होते, आप ऑयल लैम्प्स का यूज़ कर रहे होते। इमेजिन करो उस समय ट्रैवल कैसा होता, आप यात्रा कैसे करते। ट्रेन नहीं होता, तो आज ट्रेन है, फ्लाइट्स है ना, सी पोर्ट्स है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। बट अगर उस समय ये सब नहीं था, लोग कैसे जाते, घोड़े पे चढ़ के, कितना टाइम लगता उनको। बस ये सब इमेजिन करने की बात है, ठीक है। किस तरह से न्यूज़ आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल, अभी चाइना में कोरोना वायरस फैल गया, इंडिया को तुरंत पता चल गया, US को तुरंत पता चल गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पता चल गया, है ना। सब ने इसका प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वही अगर अभी कोई भी ऐसा न्यूज़ टेक्नोलॉजीज नहीं होती जिससे न्यूज़ पता नहीं चलता, तो क्या हमें पता चलता कि चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर US में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर रशिया में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर इंडिया में जो हो रहा है वो बाहर वाले देशों को पता चलता है क्या? नहीं। तो ये जो न्यूज़ अपडेट्स या फिर बोला जाए जो न्यूज़ है ये कैसे मिल रहा है, आज के डेट में ये बहुत ईजी हो गया, लेकिन 100 साल पहले ये उतना ईजी था क्या, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। नाउ ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये हमारे वर्ल्ड को श्रिंक कर रही है। श्रिंक करने का मतलब, अगर हम 100 साल पहले के कंपैरिजन में देखें तो उस समय दुनिया, मतलब दुनिया एक वास्ट एरिया, जहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने तक जाना लोगों के लिए इम्पॉसिबल वाली बात होती थी। बट आज ऐसा नहीं है। आप सुबह की फ़्लाइट लो 2 घंटे में, या फिर आप पूरे एक दिन में एक कोने से दूसरे कोने चले जाओगे। पूरा वर्ल्ड या फिर बोला जाए ग्लोब में एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाओगे। तो ये क्या है, ये दुनिया को श्रिंक कर रही है, ओके।
नाउ हम एयर से ट्रैवल करते हैं बुल्लोक कार्ट को छोड़ के। पहले लोग बैलगाड़ी में ट्रैवल करते थे, आज लोग एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया, रेडियोज़ हो गया, टेलीविज़न हो गया, सैटेलाइट के द्वारा बहुत सारे इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत सारी ईमेल्स, इंटरनेट, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक कम्युनिकेशन को ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे पहुंचा रही है। ओके, अगर इमेजिन करो, अगर आप 20वीं सेंचुरी के होते या फिर कोई भी बंदा 20वीं सेंचुरी का होता और अचानक से वो 21st सेंचुरी में आ जाता तो पगला नहीं जाता। आखिर ये हो क्या रहा है? हमारे ज़माने में फ़ोन्स नहीं थे, ये फ़ोन क्या है, ये क्या है ना। हो सकती है ऐसी चीज़ें होगी। ओके ना, इस यूनिट में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि वर्ल्ड को चेंज कर रहा है। ठीक है, ये जो 150 ईयर्स है जिसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ या फिर बोला जाए ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इन्वेंशंस हुआ है, ये हाल ही पहले कभी हुआ होगा पूरे ह्यूमन काइंड हिस्ट्री में, है ना। पहले ऐसा कभी कोई भी क्या बोला जाए डेवलपमेंट या फिर ये जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं हुआ। ये अभी के 150 सालों में ऐसा कुछ हुआ है। ओके नाउ, जैसे जैसे हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है, हमारी जो कम्युनिकेशन की नीड्स है वो भी चेंज हो रही है। अब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के द्वारा, मतलब लोगों से अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, हम लैंग्वेज समझ सकते हैं, हम कल्चर अपना सकते हैं। अब हम एक सोसाइटी में लॉक्ड होके नहीं रह गए। पहले के लोग एक सोसाइटी में लॉक्ड होकर रह गए थे। मेंढक, कुएं का मेंढक टाइप, है ना। आप जिस कुएं में हो आपको बस उसी के बारे में पता है, वही आपको दुनिया लगती है। बट जब आप कुएं से बाहर निकलोगे तो आपके पास पूरा का पूरा समंदर है भाई, पूरा का पूरा रेगिस्तान है, आप उसको भी घूमो। तो आज हम एक कुएं के मेंढक बन के ही नहीं रह गए। आज हमारे पास एक खुला मैदान है, एक खुला समंदर है, हमारे पास खुली दुनिया है। ओके नाउ, अ ग्लोबल विलेज, ये क्या टर्म है? मार्शल एम सी लोहान ने इस टर्म को दिया था द ग्लोबल विलेज। ओके, ये जो मार्शल एम सी लोहान है, ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड टीचर है, बहुत ज़्यादा जाने माने टीचर है, 20वीं सेंचुरी के एक प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर के, एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है एंड साथ साथ ही एक फिलोसफर भी है। इन्होंने बताया था ये जो ग्लोबल विलेज है ये क्या है, हमारी जो दुनिया है ये आज इंटरकनेक्टेड हो रही है, इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, है ना। ग्लोब में, ग्लोब क्या, एक जो पूरी दुनिया को, एक जब हम जो ग्लोब होता है ना, एक राउंड सा, हम उसको 3 डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं, 3D फिगर के लिए यूज़ करते हैं एज एन अर्थ। ठीक है, तो आज ग्लोब में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी इंफॉर्मेशन है तुरंत फ्लो कर जाती है ना। कोई भी चीज़ें हैं, बात करना हो, सब चीज़ फ्लो हो जाता है। ये पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है। तो ये क्या बना रहा है, एक ग्लोबल विलेज क्रिएट कर रहा है ना। एरिया भले कोई भी हो, रिमोट हो, डिस्टेंस हो, कितनी भी दूरी हो, बट आज वो दूरी दूरी नहीं लगती। आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है, अभी आप इंडिया में हो, आपको अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करना है, आप तुरंत ब्रिटेन लगाओगे, अगर वो ब्रिटेन में रहता है तो आप तुरंत कॉल लगाओगे, आप वीडियो चैट कर लोगे। आज वो दूरी रह गई क्या? नहीं ना। पहले अगर आप इमेजिन करो, अभी के टाइम में नहीं है, और पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम में, या फिर बोला जाए मेडिएवल हिस्ट्री के टाइम में, अगर ऐसा कुछ होता, लोग सोचते, है ना। पहले लोग घुड़सवार को भेजते थे मैसेज के लिए, लोग कबूतर का यूज़ करते थे मैसेज के लिए, बट आज ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक कॉल करते, एक मैसेज करते, एक वीसी करते, है ना, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो कितनी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो हमारी लाइफ्स को चेंज कर दिया अक्रॉस द वर्ल्ड। मार्शल एम सी लोहान ने बताया था कोई भी इवेंट या फिर कोई भी चीज़ अगर किसी वर्ल्ड के एक पार्ट में हो रही है तो वो दूसरे पार्ट तक आराम से पहुंच जाती है, लोग उसको आराम से देख लेते हैं। उसी तरीके से जैसे कि कोई कमर्शियल जगह में कुछ भी हो रहा है तो रिमोट वाली जगह के लोग आराम से उसको देख ले। रिमोट वाली जगह का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा मुश्किल है, दूर हट के है, कमर्शियल जगह से, मेन टाउन से, सिटीज़ से दूर हट के, गांव से भी और दूर, है ना। तो ये सारे एरियाज़ रिमोट एरियाज़ होते हैं। तो आज जो कम्युनिकेशन है वो रिमोट एरिया तक पॉसिबल है। तो ये क्या बना रहा है, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बना रहा है ना। एक चीज़ में सिकुड़ के रह गया वर्ल्ड जिसमें कि लोग ईजिली एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कर पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं, है ना, अपनी इन्फॉर्मेशंस को फ्लो कर देते हैं। ओके नाउ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, या फिर यहाँ पे दिया गया, स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक, हैव यू एवर वॉच्ड अ क्रिकेट मैच और अ फुटबॉल गेम दैट वाज हैपनिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और द वेस्ट इंडीज लाइव ऑन टेलीविजन? क्या आपने कभी ऐसा कोई फुटबॉल गेम का मैच देखा है या फिर क्रिकेट मैच देखा है जो कि किसी वर्ल्ड के किसी और पार्ट में हो रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एंड आपने उसको इंडिया में बैठ के लाइव देखा है? उसका आंसर दीजिए। दूसरी एक्टिविटी है कि आस्क एन ओल्डर पर्सन इन द हाउस इफ दे रिमेंबर अ टाइम व्हेन दे वेटेड फॉर द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द गेम अब्रॉड। ठीक है ना।
तो अपने ओल्डर पर्सन से पूछिए, अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि वो टाइम कैसा होगा उनके लिए जब वो वेट करते थे न्यूज़पेपर का कि भाई कल के गेम में, है ना, या फिर बोला जाए कि कल के जो क्रिकेट मैच था उसका रिजल्ट क्या आया, क्योंकि उस समय तो टीवीज़ होती नहीं थी। ओके, इस सब चीज़ के बारे में पूछिए। एक और एक्टिविटी है, आज द ओल्डर people in your family if they remember a time when telephone calls were expensive and difficult to make and people sent telegram to say that they have arrived safely or to inform you about some urgent news, है ना। उस समय के बारे में पूछिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से कि जब टेलीफोन कॉल एक्सपेंसिव हुआ करते थे एंड लोग टेलीग्राम का यूज़ किया करते थे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 1 है, यहाँ पे लिया गया क्वेश्चन, हु वाज मार्शल एमसी लोहान। मार्शल एमसी लोहान कौन थे? व्हाई डिड ही से दैट द वर्ल्ड इज नाउ ग्लोबल विलेज। उन्होंने क्यों बताया था कि जो वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज बन गया। ओके, नाउ हम ये देखते हैं आर्टिस्ट जर्नी जस्ट ओवर 100 ईयर अगो। एक कठिन जर्नी, यहाँ पे एक जर्नी लिया गया है जो कि एस चंद्रशेखर के दादाजी ने किया था। एंड ये जर्नी कब की है? जर्नी बहुत पहले की 1892 की है, जब एस चंद्रशेखर के दादाजी, है ना, तिरुचि से, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से वो विशाखापट्टनम गए थे आंध्र प्रदेश में 3 वीक्स में 21 डेज में। ज़्यादा दूरी नहीं है, तमिलनाडु सबसे नीचे है, उससे ऊपर आंध्र प्रदेश है, ज़्यादा दूरी नहीं है, बट उनको ट्रैवल करने में 3 हफ्ते लग गए, 21 दिन लग गए। तो इस जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने ये जर्नी कंप्लीट की थी। ओके, वो बताया था कि पहले वो गुंतकल गए थे, उसके बाद वहाँ से विजयवाड़ा गए थे, फिर वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन ट्रेन में, कैनल बोट्स में वो राजा मुंदरी गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो फाइनली जाके अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुँचे, लेकिन 3 हफ्तों में, जो कि आज के डेट के हिसाब से 6 घंटे की जर्नी है ना। इमेजिन कर लो, एक विशाखापट्टनम की फ़्लाइट अगर तमिलनाडु तक जाके तो कितना टाइम लग जाएगा? मुश्किल से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटा। बट उस समय के हिसाब से ज़्यादा लेट की बात नहीं, 1892 के हिसाब से ये जो जर्नी थी ये 3 हफ्ते की जर्नी थी। तो कितना चेंजेस आ गया है ना। उन्होंने फिर बताया कि जो रेल रोड्स थी वो उस समय बन ही रही थी, और 1 साल बाद ही जो चंद्रशेखर के पापा थे, ये तो चंद्रशेखर के दादाजी ने ये जर्नी की थी, चंद्रशेखर के पापा थे, उन्होंने उनको ज्वाइन किया था सिर्फ 1 ही दिन में, है ना। वो वहाँ 1 ही दिन में पहुँच गए थे। ओके, सी सो you see how dramatically the railways have altered our world, although today we think of a journey by train as a slow way of traveling, है ना। तो किस तरीके से जो ट्रेन है, ये जो रेलवे की जर्नी है, हमारे वर्ल्ड को चेंज कर दी। बट आज के डेट में हम इसी ट्रेन की जर्नी को बहुत स्लो वे ऑफ ट्रैवलिंग मानते हैं, है ना। हम सोचते हैं अगर हमें कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो जो कि दिल्ली में हो एंड हम रायपुर में रह रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, भाई फ्लाइट ले लेते हैं, दिल्ली पहुंच जाएंगे, 8 घंटे की बात है। बट कोई यही सोचेगा क्या ट्रेन से चलते, क्यों? उनको ट्रेन बहुत दूरी लगेगी, भाई ट्रेन बहुत लेट लगता है यार, 24 घंटे 25 घंटे लगते ट्रेन में जाने से, हम फ्लाइट ले लेते। तो आज के डेट में वही ट्रेन एक स्लो वे ऑफ ट्रैवलिंग बन गया है ना। उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गए, उससे भी ज़्यादा इन्वेंशंस हो गए। आज लोग फ्लाइट यूज़ करते हैं, है ना, शॉर्ट जर्नी, या फिर बोला जाए कि शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम तिरुचि टू विजयवाड़ा इन 1892 एंड वाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितना जो लंबा समय था तिरुचि से विजयवाड़ा तक पहुँचने में 1892 में, एंड ये क्यों था। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे इस यूनिट सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का लेक्चर वीडियो ख़त्म होता है ना। दूसरे लेक्चर वीडियोस को मैंने कवर कर लिया है, आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे भी जाके उसे देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।